Exercise 2.1. Question 1 is find the zeros of polynomials and then verify the relationship between zeros, sum of zeros and product of zeros. Product of zero. तो यहाँ से हम देखेंगे कि इनका रिलेशन क्या रहता है लास्ट में। अभी तक अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हम 9th क्लास में भी करते हैं, सुपरडिंग मिडल टर्म 8th क्लास में भी करते हैं, करना वही है। तो एडिशनल पार्ट इसका ये है कि रिलेशनशिप करना, जो हम 9th और 8th में नहीं करते हैं। हाँ, क्या होता है ये सुपरडिंग मिडल टर्म? ये होता है कि ए और सी का हम मल्टीपल करते हैं, ए और सी का हम मल्टीपल करते हैं। ए इज एक्स स्क्वायर, सी इज -8, it goes -8x square. Now we have to find two numbers. If we go to them, add or subtract, it will give the middle term -2x, and when we go to product them, that will become 8x square. The two numbers are 4x, 2x. Now we have to keep also care of the signs. यहाँ पर बीच में जो आएगा -2x आना चाहिए। अगर हम +4x लिखेंगे, -2x लिखेंगे तो फिर आएगा +2x। लिहाजा यहाँ माइनस का भी, साइनस का भी ध्यान रखना है। सो इट इज -4x + 2x। -4 + 2 से हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं वही निकलता है -2x, आ गया बीच वाला टर्म। और जब हम इनको प्रोडक्ट करते हैं 4 2 8 ± -x × x is x square. Yes, the two, this we called as superlative middle term. 2 -2x के बदले आएगा -4x + 2x। तो आप कॉमन आएगा x × x -4। ये दूसरा ब्रैकेट हम इसका खुद यही रखते हैं और थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ के गैप रखते हैं यहाँ। तो फिर हम करेंगे यहाँ x को मल्टीपल क्या करेंगे हम बाहर, ये बनेगा 2x, 2 × x 2x, 2 4 -8। जब हम देखेंगे इस वाले बाहर के नंबर से कॉमन में ये दो टर्म्स आते हैं, a एंड c, a एंड b। और जब हम यहाँ से मल्टीपल करेंगे ये नंबर क्या होता है कि वहाँ से ये और ये c एंड d टर्म विल ऑकर। सो the 3 term get converted into 4 term by introducing 2 out of the middle one. बीच में से जो एक होता है इसके बदले हम 2 लेते हैं, फिर उसका कॉमन निकालते हैं। वहीं पर आ गया x + 2 1, इन दो में से एक, x - 4 में से एक इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 4। यही 9th में भी हमने सुपरडिक्ट किया है और 8th में भी करते हैं। मगर यहाँ जो अलावा क्या है, अलावा इसका रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a। -b क्या है, ये और a का कोफिशिएंट, यानी यहाँ से हम लिखेंगे -b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वही होता है माइनस। वही हम शॉर्ट में लिखते हैं -b/a। माइनस ऑफ -2, इसका जो अपना माइनस है फार्मूला का माइनस होता है -2। एक किसके बराबर है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है ये 1 के बराबर होता है, 1। तो यहाँ जो हमें दो रूट्स निकले हैं -2 एंड 4, -2 + 4 that goes 4 + 2 is 2 and -2/1 is 2 is equal to, hence the LH is equal to RH। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c/8 कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर भी वही होता है, इट इज कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट। कांस्टेंट नंबर ही होता है, इसके साथ x नहीं होता है। -8 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज अगेन 1, इट इज द 2 रूट्स आर -2 × 4
plus into minus is minus 8, 8 by 1 is minus 8. Yes, 8 equal to 8. We call it as we have verified the relationship product of zeros. Product of zeros. तो इसके हाँ यहाँ से इसमें तीन टर्म्स है, दो तीन पार्ट्स है, आप इनको ट्राई करेंगे। मैं इसमें से ये पार्ट और ये पार्ट डिफरेंट है, तो आप देखिए इसका क्या होता है। 4u प्लस 8u, इसमें थर्ड टर्म है नहीं, इसको डायरेक्ट हम कॉमन निकालेंगे। 4u प्लस 2, 4u इंटू यू हो गया 4u स्क्वायर, 4u इंटू 2 इज 8u, 4u इंटू 2 इज 8u। सो 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 by 4। तो that we call as u is equal to 0, u plus 2 is equal to u plus 2 is equal to 0, u is equal to minus 2, तो ये हो गया minus 2। हाँ आगे 2 zeros, then use that relationship sum of zeros and product of zeros। तो यहाँ से भी यही आएगा t स्क्वायर माइनस 50, इसमें थर्ड टर्म एब्सेंट था, इसमें मिडिल टर्म एब्सेंट है। तो इस तरह का रूट अगर होगा पॉलिनोमियल, ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, इसमें थर्ड टर्म एब्सेंट है, इसमें सेकंड टर्म मिडिल टर्म एब्सेंट। तो यहाँ चलेगा सीधे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ये जो स्क्वायर होता है इट विल कॉल्ड एज 2 by 1 इज इक्वल टू 15। 2 by 1 का मतलब होता है रूट, ये यहाँ जाएगा, इसको बनता है 1 by 2, डेट गोस रूट जब होता है उसके साथ दो नंबर साइनस होते हैं प्लस और माइनस, रूट 2 by 1 और यहाँ जाएगा 1 by 2, वही बनता है रूट। तो अगर हम यहाँ देखेंगे एक स्टेप इसका ऐसे आएगा, t इज इक्वल टू 15 1 by 2, वही बनता है रूट दैट वी कॉल्ड एज प्लस माइनस 15। तो एक प्लस 15 होता है, एक माइनस 15 होता है, फिर वहाँ से जाएगा यही रिलेशनशिप जो हमने इसको किया। वंस अगेन वी विल रिमेंबर इट, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b by 8 दैट वी कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वही हो गया माइनस b by 8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वही हो गया c by 8। once you will remember this, once we are completing to in a position to find zeros of a quadratic polynomial, then we can use this relationship and we will get their relationships by that is called as sum of zeros and product of zeros। ठीक है, चलिए बाकी पार्ट सब इसके रिलेटेड करो। ठीक।